नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल अनूप हिंदी कहानी में। फिर आज आपके लिए एक नई मज़ेदार कहानियाँ लेकर आए हैं। कहानी है अब पछतावे क्या होगा जब चिड़िया चुग गई खेत। खेत इस प्रकार मुहावरे में कहानी पढ़ें जो आज के समय में चल रहे हैं। एक विशेष मुद्दे पर लेखिका की अपनी एक छोटी टिप्पणी बयान करती है। अब पछतावे होते क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। एक परिवार था जिनके पास बहुत बीघा ज़मीन थी। घर में 4 लड़के थे। चारों खेत में मेहनत मजदूरी करके कमाते थे। परिवार बहुत बड़ा था। जितना वे मेहनत करते उतना उन्हें मिलता था, क्योंकि खेत में पानी की कमी थी और मौसम की मार पड़ती जा रही थी, जिसके कारण खाने तक के लाले थे। तो बच्चों की पढ़ाई तो दूर की बात है, अगर इसे बीच कोई बीमार हो जाए तो गरीबी में आटा गीला जैसी बात हो जाए। परिवार बहुत बड़ा था, जिस कारण आपसी लड़ाइयाँ भी लड़ती जा रही थी। वैचारिक मतभेद था। सभी अपने खेत के लिए कुछ अलग करके कमाना चाहते थे, जिसे देखकर परिवार के मुखिया ने खेत को 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया और सभी भाइयों को अपने अपने परिवार की जिम्मेदारी सौंप दी, ताकि जिसे जो बेहतर लगे वो करे। अकाल की स्थिति थी, ऐसे में चारों परिवार दुखी थे। तभी एक उद्योगपति गांव में आया। उसने इन चारों भाइयों के सामने एक प्रस्ताव रखा, जिसमें उसने इनकी ज़मीन मांगी और बदले में ज़मीन की कीमत के साथ परिवार के जो भी सदस्य काम करना चाहते उन्हें नौकरी का वादा किया। दूसरे दिन छोटे भाई ने सभी को विस्तार से पूरी बात बताई और कहा कि वो इस वास्तव में प्रस्ताव के लिए तैयार है, लेकिन बड़े दोनों भाइयों ने इनकार कर दिया। उन दोनों ने कहा, यह पुश्तैनी ज़मीन है, हमारी पूजनीय है, भूख मर जाएंगे लेकिन हम इस ज़मीन ना देंगे। छोटे भाई ने बहुत समझाया, लेकिन वे नहीं माने। कुछ दिनों बाद उद्योगपति ने यह प्रस्ताव अन्य खेत के मालिक को दिया। उन लोगों ने विकट परिस्थिति एवं बच्चों के भविष्य को देखते हुए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद उस ज़मीन पर एक उद्योग बना, जहां कई ग्रामवासियों को नौकरी मिली। साथ ही उस ज़मीन मालिक को ज़मीन की कीमत और उसके बच्चों को नौकरी भी मिली, जिससे उन लोगों ने अपना अन्य कारोबार भी शुरू किया और दूसरे शहरों में ज़मीन भी खरीदी और उनका जीवन सुधर गया। उन्होंने एक बड़ा सा बंगला बनाया, जिसमें बाग को संभालने का काम वो चारों करते थे, जिन्हें पहले उद्योग का प्रस्ताव मिला था। एक दिन वो उद्योगपति उस घर में आया और उसने इन चारों को देखकर पहचान लिया और पूछा, कैसा हाल चाल चल रहा है। तब सिर झुकाकर कहा, साहूकार का कर्ज बढ़ गया था, ज़मीन हाथ से चली गई, अब मजदूर और बाग की काम करते हैं। उद्योगपति ने कहा, अगर आप मान लेते तो यह दशा ना होती। उस पर छोटे भाई के करुण स्वर ने कहा, अब पछतावे क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत। वक्त रहते फैसला ना लेने पर बाद में पछतावा करने का कोई लाभ नहीं होता। माना कि भूमि से भावनाएं जुड़ी हैं जो पूर्वजों की अमानत है, लेकिन पूर्वजों की अमानत के लिए वर्तमान और भविष्य को खत्म कर देना कहाँ सही है। आपके सामने आपके बच्चे अनपढ़ हैं, भूख से मर रहे हैं, फिर भी आप ज़मीन के मोह में हैं। शायद मैं गलत हूँ, पर मैं अपनों को इस हालत में नहीं देख सकती। आज के दौर में पैसा ज़रूरी है, इस तरह का फैसला गैर कानूनी काम नहीं है। कल को आपके बच्चे पेट भरने के लिए चोरी डकैती करेंगे तो क्या आपके पूर्वजों को शांति मिलेगी। अन्य हिंदी कहानियाँ एवं प्रेरणादायक प्रसंग
के लिए चेक करें हमारा मास्टर पेज और सब्सक्राइब करें अनूप हिंदी कहानी। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अगली कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।